ओम शांति। 30 नवंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से होमवर्क रहेगा कर्मातीत अवस्था के द्वारा दूसरों की सेवा कर आप समान बनाना है। तो आज की मुरली में बाबा ने कर्मातीत अवस्था को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। कर्मातीत अवस्था अर्थात निरसंकल्प अवस्था और अकर्मी अवस्था। निरसंकल्प अवस्था उसे कहेंगे जब हमारे ऊपर सेवा की जिम्मेवारी होती है, हम सेवा के निमित्त होते हैं, तो यज्ञ के प्रति, ईश्वरीय सेवा के प्रति जो भी संकल्प चलते हैं वो संकल्प निरसंकल्प ही कहलाते हैं। आज इस बात को बाबा ने स्पष्ट किया है। दूसरा बताया अकर्मी अवस्था। तो कर्मातीत अवस्था को अकर्मी अवस्था भी कहते हैं। जब अंत के समय सब हिसाब किताब चुकतू करके दुख सुख से न्यारे होकर के हम आत्माएं जब परम धाम में होती है तो संकल्प नहीं चलता है वहाँ, तो वहाँ कर्म भी नहीं होता है, तो उसको ही अकर्मी अवस्था कहते हैं। एक तरह से ये अल्टीमेट कर्मातीत स्टेज है। लेकिन कर्मातीत अवस्था से हम कर्म भी कर सकते हैं, ये आज की मुरली से बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। अर्थात इस अवस्था से हम दूसरी आत्माओं की सेवा करके उनको आप समान बना सकते हैं। तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की विधि बताई है, अशरीरी बनना है। अशरीरी बनने के लिए आज ये प्रैक्टिस करेंगे आत्मिक दृष्टि की। हम आत्मा के नाते भाई भाई हैं और ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो भाई बहन हैं। जैसे ही आत्मिक दृष्टि से भाई बहन की दृष्टि रखेंगे तो देही अभिमानी बनते जाएंगे और देह अभिमान से मुक्त होते जाएंगे, क्योंकि देह अभिमान से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार पैदा होते हैं। अर्थात जब हम संपूर्ण विकारों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं तब हम कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते हैं। तो इसी तरह इसका अभ्यास करते करते हम अशरीरी अवस्था का भी अनुभव करेंगे। और दूसरी विधि बताई बाबा ने, दूसरी विधि बताई निरंतर याद में रहना, अर्थात विज्ञानी और ज्ञानी अवस्था। ये भी आज बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। ज्ञानी अवस्था उसे कहेंगे जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। तो स्वदर्शन चक्र फिराने से बाबा ने कहा ये रावण पर जीत पाने का वशीकरण मंत्र है। तो इस स्वदर्शन चक्र को फिराते रहेंगे तो हमारी बुद्धि विकारों और विकर्मों से मुक्त रहेगी कि बाबा 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के हमें राज्य भाग्य दे रहा है, तो गुप्त खुशी भी रहेगी। और हमें कर्म, अकर्म, विकर्म, निरसंकल्प और विकल्प, आज की मुरली में बहुत अच्छे से इसका ज्ञान दिया, जिसको अगर हम समझ जाएंगे तो विकर्मों और विकारों से मुक्त हो जाएंगे, विकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। आज बाबा ने कहा विकल्प उसे कहते हैं जब हमारे फालतू संकल्प चलते हैं, कलयुगी आत्माओं के मित्र संबंधियों के प्रति, विकारी लोगों के प्रति संकल्प चलते हैं, तो वो संकल्प विकल्प कहलाते हैं। और वे यही विकल्प विकर्म बन जाता है और ये विकर्म दुख देता है। तो इस तरह विकल्प विकर्म का बाबा ने ज्ञान दिया। और निरसंकल्प का बाबा ने बताया कि जो यज्ञ प्रति हम संकल्प करते हैं, सेवा प्रति करते हैं, वो संकल्प निरसंकल्प होते हैं। अकर्म, जब हमारी दूसरों के प्रति शुद्ध संकल्प होते हैं,
अनासक्त वृत्ति होती है, अलौकिक दृष्टि होती है, तो हम मित्र संबंधियों की सेवा कर सकते हैं इस भाव से। तो जो हम इस भाव से सेवा करते हैं तो जो भी हम सेवा करेंगे उसमें कर्म बंधन नहीं बनता है, वो अकर्म ही कहलाता है। तो आज बाबा ने इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। विज्ञान अवस्था है निरंतर याद की अवस्था, याद के लिए रूह रेहान करनी है, अमृत वेले उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा आपने क्या से क्या बना दिया, आपकी कमाल है, आप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, आप हमें विश्व की बादशाही देते हैं। और बाबा से जैसे मीठी मीठी बात करेंगे, काम काज करते, भोजन करते, ये अवस्था ऐसा मस्ताना बना देगी जिससे हम कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे। इससे हमारी आत्मा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, निरोगी बनती जाएगी। इसके लिए हमें लक्ष्य की स्मृति और निश्चय पक्का होता जाएगा। तो इन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तब हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे और ये रूहानी सेवा करके उनको आप समान बना सकेंगे। ओम शांति।